मुक्ति की तरफ यात्रा के दो तल, बल्कि दो स्थितियां, और उन दो अलग अलग स्थितियों में जो अलग अलग विघ्न हैं और उनका समाधान क्या है, बड़े व्यवहारिक तरीके से आज कह रहे हैं कृष्ण। यात्रा सदा शुरू होती है स्वयं से और अपनी स्थितियों के ज्ञान से। अपनी अंदरूनी और बाहरी हालत से उकताए बिना स्वयं से, स्वयं के बंधनों से दूरी की और मुक्ति की दिशा की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। जो स्वयं के साथ संतुष्ट है, वो अपनी बीमारी के साथ समझौता कर चुका है। यात्रा शुरू ही तभी होगी जब आपको अपने खिलाफ गहरी अतृप्ति हो। एक ऐसा असंतोष जो आक्रोश बन चुका हो। जब साधक इस बिंदु पर होता है तो उसे अपने हाल का बहुत तीक्ष्णता से, गहराई से और निरंतर स्मरण रहता है, क्योंकि उसका हाल ही तो होता है जो उसे बेचैन कर रहा होता है। यात्रा की शुरुआती हालत है। आप कुछ बने बैठे थे, कुछ आपने अपने चारों ओर संसार बना लिया था और उससे अभी तक संतुष्ट थे आप। और फिर आँख खोल करके ईमानदारी के साथ आपने खुद को, अपनी दुनिया को देखना शुरू करा। आक्रोश उठा, आग उठी, चिढ़ ही नहीं, घृणा सी उठी। तो फिर जो कुछ आसपास है उससे विरक्ति सहज है, होती है। और व्यक्ति कहता है कुछ और चाहिए। व्यक्ति कहता है कुछ और चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं अभी जो हाल है वो ठीक नहीं है। उस हाल के विरुद्ध कुपित हूं मैं। उस हाल को मेरा पूरा अस्वीकार है, कुछ और चाहिए। इस आदमी की हालत भले ही खराब हो, लेकिन एक आरोप इस पर नहीं लग सकता, वो ये है कि ये अनभिज्ञ है स्वयं से और अपने संसार से। ये अनभिज्ञ नहीं है। हुँ? ये बड़ी संवेदनशीलता से अपने यथार्थ के संपर्क में आ गया है। इसे बाहरी
गर्म हवाएं अब तपा रही हैं, इसकी हस्ती में भीतर बाहर सुइयां चुभ रही हैं। इस पर यह आरोप नहीं लग सकता कि ये बेहोश है या संवेदन है या चेतना के तल पर सुन्न पड़ा है। ये सुन्न नहीं पड़ा है। जिस आदमी को कोड़े पड़ रहे हों और उसे एहसास है, वो बाकी सब कुछ भले ही भूल जाए पर अपनी खाल को नहीं भूल सकता। और कोई भी ज्ञान हो सकता है उसे प्राप्त ना हो, पर इतना ज्ञान तो उसको है कि बहुत खराब हालत है, कोड़े बज रहे हैं, खाल छिल रही है, खून बह रहा है। इतना ज्ञान तो उसे है। ऐसे को कह रहे हैं श्री कृष्ण, ये वो है अब जो मुक्ति से मिलन की इच्छा रखता है। अब ये इच्छा रखता है, ठीक है। ये कह रहा है यहां से हटना है, ये बंधन है, इन्हें छोड़ना है, कुछ उधर उसको पाना है। क्या है उधर, बंधनों के अलावा क्या हो सकता है उधर, ये नहीं जानता। लेकिन ये इतना जान गया है कि अभी जहां पर हूं वहां ऐसा है जैसे भट्टी में डाल दिया गया हो। हम्म? जैसे कुछ बहुत कड़वा जहर सा पीने को मजबूर किया जा रहा हो, अभी जहां वहां से हटना है। तो ज्ञान इसका बहुत गहरा भले ना हो पर ये तथ्यों के संपर्क में आ गया है, ठीक है। आप ये उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि जो इस स्थिति में व्यक्ति है उसे पारमार्थिक ज्ञान हो गया है। पारमार्थिक ज्ञान नहीं हो गया है, पर अपने भौतिक धरातल के साधारण तथ्यों के ईमानदार संपर्क में आ गया है ये व्यक्ति, ठीक है। आप इससे बहुत आगे की बात पूछें, ये नहीं बता पाएगा। शास्त्रों की पेचीदगियां पूछें, ये नहीं बता पाएगा। लेकिन एक चीज ये पक्का बता पाएगा, बड़ी खराब हालत में हूं और निश्चित रूप से खराब हालत में हूं, इसको बदलना चाहिए। हम्म? तो जो इस स्थिति में व्यक्ति होता है उसको बाधा क्या पड़ती है? उसको बाधा पड़ती है कल्पना। वही एकमात्र चीज है जो उसे फिर विद्रोह से, अपनी स्थिति को बदलने से रोक सकती है। मैं जहां पर हूं वहां तो मेरी हालत खराब है, पर अगर उसको ये विचार आ गया कि यहां से हटकर जहां जाऊंगा वहां मेरी हालत क्या होगी, तो वैकल्पिक स्थिति की कल्पना वो ऐसी भयंकर कर सकता है कि उसे अपनी वर्तमान स्थिति बेहतर लगने लगे। वर्तमान स्थिति गड़बड़ है, ये तथ्य है, पर वर्तमान स्थिति से छूटकर निकलने का जब क्षण आता है तो भीतर कोई बैठा होता है जो कहता है एक बार ये तो सोच ले कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो जानता नहीं। और चूंकि अहंकार प्रकृति से ही यथास्थिति को सुरक्षित रखना चाहता है, ऐसी उसकी प्रकृति ही है कि जो चल रहा है वही चलता रहे, बदलाव से उसे डर लगता है। हुँ? तो बदलाव के, विद्रोह के, विस्फोट के क्षण में अगर उसको ख्याल आ गया कि यहां से तो छूटकर भाग रहे हो पर आगे तुम्हारा क्या होना है, तो क्रांति की ज्वाला पर फिर पानी पड़ जाता है।
तो जो आरंभिक साधक होते हैं उनके लिए कृष्ण सावधानी बता रहे हैं। वो सावधानी है निष्काम कर्म। कह रहे हैं जो ऐसे हों उनके लिए निष्कामता आवश्यक है। गीता में कर्म आपके सामने आए तो उसे कैसे पढ़ना है? निष्काम कर्म। कह रहे हैं कि जो आरंभिक तल पर है उसके लिए निष्कामता आवश्यक है। निष्कामता का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा माने अगर सही काम कर रहा हूं तो परिणाम जो भी होगा वो सही ही होगा, मुझे परवाह नहीं। निष्कामता और श्रद्धा बिल्कुल एक ही बात है। तो बिल्कुल निचले तल पर कौन बैठा है? जिसकी दुर्दशा है और जिसे पता भी नहीं कि उसकी दुर्दशा है। उसने अपनी दुर्दशा के साथ संधि करी है। उसने अपने दुख, अपनी छटपटाहट को कुछ लीप पोत करके सुंदर सा सम्माननीय ऐसा नाम दे दिया है। ये सबसे निचले तल का आदमी है। इसमें आपको असंतुष्टि नहीं दिखेगी, तड़प नहीं दिखेगी, लगेगा कि इसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक ही चल रहा है सब। ये सबसे निचले तल का है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसों से बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। कृष्ण स्वयं क्या ऐसों से बात करेंगे? मैं तो ऐसों से बात नहीं करता अर्जुन, तुम भी मत करना। 18वां अध्याय है। समापन से बस जरा सा पहले अर्जुन से बोलते हैं गीता किनको नहीं सुनानी है। जो अपने ही प्रति एक गहरे झूठ में जी रहे हो और कह रहे हो जिंदगी ठीक ही चल रही है गीता के बिना भी, चेतावनी देकर अर्जुन को कहते हैं, 18वां अध्याय अब समाप्त होने को है, जब उस समय पर चेतावनी देकर अर्जुन कहते हैं अर्जुन ऐसों के सामने गीता कभी उद्घाटित मत करना। जब तुम्हारा ठीक ठाक ही चल रहा है और गीता के बिना भी तुम काम चला ही लोगे तो तुम्हारे सामने खोल करके, अनावृत करके गीता का अपमान क्यों किया जाए? गीता उनके लिए है जिनके लिए गीता सर्वोपरि है, जिनका गीता के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसों की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, उनको तो पहले ही हटा दिया गया। अब उससे ऊपर के जो दो तल हैं उनकी बात हो रही है। तो जो सबसे निकृष्ट तल है उससे ठीक ऊपर हमने कहा वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में अपनी हालत के प्रति भयंकर असंतोष जागृत हो चुका है, जो खुद के प्रति नापसंद से भर गए हैं, जो कह रहे नहीं ऐसे नहीं जीना है, अगर मैं ऐसा ही हूं तो कहीं बेहतर है कि मैं पूरी तरह टूट फूट जाऊं, पर मुझे कुछ और होना है। कुछ और होने के लिए तोड़ फोड़, चोट, घाव, बदलाव जो भी लगे वो सब ठीक है, कुछ और होना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये लोग जो हैं इनके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम एक भूल मत कर लेना, और वो है ये विचार कि बदल गया तो मिलेगा क्या, कि बदल के भी क्या हो जाएगा, कि बदल के भी क्या हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या छुपा हुआ है? परिणाम की इच्छा और परिणाम के प्रति अग्रिम आश्वासन की चाह। पहले ही बता दो बदल के क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सवाल कभी मत कर लेना कि अभी मैं बीमार हूं, हाँ ठीक है बीमार हूं, जन्म से बीमार हूं, तो स्वस्थ होके भी क्या मिल जाएगा? नहीं, जिसने ये प्रश्न कर लिया वो बीमार ही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न नहीं होता, ये कल्पना को आमंत्रण होता है। और कल्पना माने कामना, और कामना अहंकार की बाहर बाहर से कुछ भी हो, भीतर ही भीतर ये होती है कि जैसा मैं हूं मैं तो बचा ही रहूं, और बाकी बहुत सारी कामनाएं हैं, पर कोई भी कामना मुझे अपने जीवन की कीमत पर थोड़ी पूरी करनी है।
कामनाएं बहुत हैं, अच्छा बन जाऊं, ऊंचा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, प्रेम मिल जाए, बहुत कुछ होता है जो चाहिए। पर कुछ भी इस कीमत पर थोड़ी चाहिए कि जो चीज मांग रहा हूं वो मिल जाए और मैं ही ना बचूं। तो कामनाओं में भी एक बड़ी गहरी कामना, अहंकार क्या पकड़े रहता है? आत्म सुरक्षा। तो आप जब आगे की कल्पना करते हो, और हम कह रहे हैं कल्पना कामना है, और कामना सदा यही है कि मैं बचा रहूं, तो इस दृष्टि से आगे की आप क्या कल्पना करोगे? भयंकर कल्पना करोगे। कहोगे कि अरे बदल गए ना तो कुछ बहुत भयानक हो जाएगा। क्यों आप भयानक कल्पना करोगे? ताकि बदलना पड़े ही ना, और आप जैसे हो वैसे ही बचे रहो। और यही तो चाह रहे थे, यही तो चाह रहे थे। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, घर में गर्मी बहुत है, घर में गर्मी बहुत है, मैं बाहर निकल रहा हूं। और कोई बोले बाहर निकल रहे हो और बाहर आग लगी हुई है, बताओ क्या वहां कम गर्मी है? और जैसे ही आपको ऐसा कहा जाएगा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे घर शीतल बयार बह रही है, बाहर जाना ही नहीं है। घर में भले ही झुलस रहे हो पर बाहर नहीं जाओगे अगर कल्पना कर ली कि सड़कों पर आग लगी हुई है। तो जिनकी जिंदगी में परिवर्तन अभी बस शुरू हो रहा हो, जिन्होंने बस शुरुआती कुछ कदम उठाए हों, श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं निष्काम कर्म सही कर्म है ना, तो बस इसको करो और ये मत सोचो कि इससे होगा क्या, अंजाम क्या आएगा, मिल क्या जाएगा। सही कदम उठाया है ना। अब अगर आगे की सोचोगे तो एक कदम पीछे को जाएगा। ख्याल कल्पना आगे को जाएंगे तो पांव पीछे को जाएंगे, क्योंकि वो विचार आगे को जाता ही इसीलिए ताकि आप आगे न जाएं। वो आगे को जा करके वहां से एक फर्जी भयानक सा दृश्य आपको दिखा देगा, कहा देखो अब ये होने वाला है, 5 साल बाद तुम्हारा ऐसा होगा, 10 साल बाद तुम्हारा ऐसा होगा, जैसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जो नए नए लोग यहाँ संस्था में आते होंगे, उन्हें घर वाले बोलते होंगे ये क्या होगा तेरा, तू बूढ़ा पड़ा हुआ है, तेरे पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं और कोई मक्खी उड़ाने वाली नहीं है, ये मिलेगा तुझे। और जो सुन रहा है उसका दिल दहल गया। हम्म। मोबाइल फोन पसीना पसीना हो गया। यही करा जाता है ना। आगे की भयंकर कल्पना दिखाओ ताकि वर्तमान जैसा चल रहा है उसको फिर चलने दिया जाए, भले ही दिख गया हो कि वर्तमान में शोषण है, कि वर्तमान खून चूस रहा है। आप स्वीकार कर लो कि वर्तमान में खून चूस रहा है तो चूसे, पर आगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। आपका तो चला वंश, पर आपका मुंह तो अभी भी ऐसा है, मैं ही आपका वंश हूं। पिताजी मेरा समाप्त होने की धमकी दे रहे हो, आपका तो हुआ नहीं था समाप्त, आपका तो चला, और मेरे होने के बावजूद देखो शक्ल कैसी है आपकी। ये बात आ रही समझ में? सही काम जब करने निकलो तो आगे की मत सोचना। ये पहला सूत्र है उनके लिए जो बस अभी ताजे ताजे निकले हैं। आगे की मत सोचना। श्री कृष्ण उनको ये नहीं कह रहे हैं कि अपने आसपास की स्थिति गौर से देखना, वो ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही काम करने निकले हो तो इसका मतलब ही यही है कि तुमने आसपास की तो स्थिति अब संवेदनशीलता से अनुभव करी है, खाल जल रही है इसका एहसास है। तो वो चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है, जिसका शोषण हो रहा होता है, जिसने अपने आप को तमाम तरह की दास्ता में बंधन में डाल दिया होता है, वो ये तो जान ही रहा होता है कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तभी तो फिर उसने पहला कदम बढ़ाया होता है बाहर को। तो उसको ये सलाह नहीं दी जा रही है कि ज़्यादा सतर्कता से अपने चारों ओर देखना, जो चारों ओर उसके है वही तो उसका ईंधन बना है ना। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो है उसने देख लिया है तो भागने की सोच रहा है। पर भागने के रास्ते में क्या अड़चन आती है? जहां पहुंचने वाले हो वहां का कोई आपको काल्पनिक दृश्य एक दिखा देता है, देखो वहां जहां जा रहे हो ना वहां ऐसा हो रहा है,
फिर आगे और ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ? फिर आता है दूसरे तल का व्यक्ति, जिसने पहले सबसे निचले तल पे कौन था? जो गटर में पड़ा हुआ है और गटर में ही मौज में है। आ जाओ भाई। कितनी आपको पीड़ा दिखाई दे रही है इसके चेहरे पर? कुछ है? बस ये है मौज। ये सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के फूलों वाले मैसेज भेजता है रोज। सबकी जन्मदिन इसको याद है, वर्षगांठ इसको याद है, एनिवर्सरी इसको याद है, कौन मरा भी कब था इसको याद है। समझ में आ रही बात? सब ये पूरा खुश, बहुत खुश है। इससे कृष्ण क्या बात कर रहे हैं? इससे बात ही नहीं कर रहे, न खुद बात कर रहे हैं, ना आपको कह रहे हैं कि बात करना, कह रहे हैं ऐसों से बात भी मत करना। वो खुश है, बधाई हो आपको, आपकी खुशी मुबारक, आप खुश रहिए, पड़े रहने दो। आप लोग एक्टिविटी में खोज कर लिखेंगे कौन सा श्लोक है जहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को, बिल्कुल आरंभिक अध्यायों में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मूर्ख लोग पड़े हुए हैं और अपने जो इनके काम हैं जिसमें प्रशिक्षित हैं वही करे जा रहे हैं, और ऐसों की शांति विद्वान लोग भंग नहीं करते। वो अपने कीचड़ में पड़ा हुआ है और वहीं पर छप छप थप थप लौट कर खुश है। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसों को ज्ञान बताकर उनकी शांति भंग नहीं करते अर्जुन, तो ऐसों से तो कोई बात ही नहीं करनी है। तो बात शुरू होती है उनसे जो कह रहे हैं कि मैं कीचड़ के लिए थोड़ी पैदा हुआ था, और कहाँ कीचड़ है, कीचड़ में कीड़े हैं, गंदगी है, बदबू है, लौट रहा हूं, खाल कट रही है, क्या खा रहा हूं, किन लोगों के साथ जी रहा हूं, क्या माहौल है। अब ये वो हैं जो क्रांति करेंगे, जो विद्रोही हो जाएंगे, जो भागेंगे। और इन्हें भागने से कौन सी चीज रोकेगी? आगे का ख्याल कि बेटा भागोगे तो, पर पता है ना आगे क्या होने वाला है। आपको पता है आपके साथ आगे क्या होने वाला है? किसी को नहीं पता। तो तुम मुझे फालतू की काल्पनिक कहानी क्यों बता रहे हो कि आगे क्या होने वाला है? जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि गंदगी से हटना काम ही अपने आप में अच्छा है। तो इसका परिणाम बुरा, हाँ हो सकता है इसका जो परिणाम है मुझे बुरा लगे, पर वो बुरा होगा नहीं। ठीक है। ये जो भागा है गंदगी से, शोषण से, ताप से निकल करके, बताइएगा हमने क्या कहा, इसका ईंधन क्या है? अपनी स्थिति को जानना। ये अपनी स्थिति से बड़ी करीबी संपर्क में है, बहुत निकटता से, बहुत स्पष्टता से ये अपने हाल को देख रहा है, और वही चीज इसको फिर प्रेरित कर रही है यहां से निकलो। ठीक है। अभी आगे बढ़ता है, अभी आगे बढ़ता है। अब ये जो है इसको कह रहे हैं कि जो जो भी बीच के तल का था, इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं ये वो है जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रख रहा है। ठीक है। और यही जब आगे बढ़ जाता है तो उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब वो है जो योग में आरूढ़ हो चुका है। और वो कौन है जो कह रहा है मैं तो हूं ही योगी? वो जो गटर में है, वो कह रहा है यही तो है, यही तो है, मैं तो पहले ही युक्त हूं, मैं सदा से मुक्त हूं, उससे कोई बात नहीं करनी है, उसको सलाम करना है, हम्म, उसका साइन लेना है, आपके जैसा कोई पता नहीं मिले ना मिले, ऑटोग्राफ प्लीज, और आगे बढ़ जाना है।
उसको बहुत ज्ञान बताओगे तो या तो वो तुम्हें आश्वस्त कर देगा कि वही सही है, और उसने तुम्हें आश्वस्त कर दिया तो क्या होगा, वो तुम्हें गटर में ले लेगा। और अगर तुमने उसे आश्वस्त कर दिया कि वो गलत है तो क्या होगा, वो तुम्हें मारने दौड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। समझ में आ रही बात? और फिर इससे ऊपर वाला आता है जिसको कह रहे हैं योग में आरूढ़ हो गया। योग में आरूढ़ हो गया माने अब कोई आखिरी बिंदु तो होता नहीं कि योग में जा करके योग का कोई पर्वत था उसका उसने आरोहण कर लिया, या योग कोई पशु है उस पर वो चढ़कर बैठ गया और बिल्कुल मंजिल मिल गई, आखिरी जगह पहुंच गए, पूर्ण विराम। ऐसा तो कुछ नहीं है। माने वो अब यात्रा में और आगे निकल गया है। जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रख रहा है उसने शुरुआत करी है, और फिर बात कर रहे हैं उसकी जो अब आगे निकल गया है। जो आगे निकल गया है वो कहां से आगे निकल गया है, वो गटर से आगे निकल गया है। तो उसको अब एक फायदा हुआ, एक नुकसान हुआ है। आप बताइए क्या फायदा क्या नुकसान। फायदा हुआ कि कल्पना नहीं डराती है। फायदा ये है कि आगे निकल गया है। नुकसान ये हुआ कि वो स्थिति जो ईंधन था उससे दूर हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। समझ में आई बात? जिस दिन वो अपने गटर से बाहर निकला था उसने 100 बार न जाने किसको किसको धन्यवाद दिया था। क्यों? क्योंकि उसके साथ गटर में और गटर के कीचड़ में बोल दो या भट्टी की आग में बोल दो, जैसे भी देखना है, जो कुछ हो रहा था वो उसको बहुत ताज़ा ताज़ा याद था। वो उसका निजी और निकट अनुभव था। तो बड़ा उसने अनुग्रह अनुभव करा जब उसे थोड़ी रिहाई मिली, राहत मिली। ठीक। पर अब राहत मिले एक अरसा बीत चुका है, वो भूल ही गया है कि उसे कहां से निकाला गया था। वो भूल चुका है और आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है। एक अच्छा काम करा था उसने जिसके कारण वो आगे बढ़ पाया लगातार। क्या? भविष्य की परवाह नहीं करी थी, परिणाम की आशा नहीं रखी थी, तो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो क्या होता गया है, जो बाहरी स्थितियां थीं जो बहुत प्रतिकूल थीं, अब वो बाहरी स्थितियां कैसी होती गई हैं, बेहतर होती गई हैं। क्योंकि भीतर ही कुछ होता है ना जो बाहरी स्थितियों के रूप में प्रकट होता है। तो भीतर से जब वो मुक्त होता गया और पुराना अपना स्वरूप छोड़ता गया, पुरानी जिंदगी से दूर होता गया, पुरानी स्थितियां भी बदल गईं। अब बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो उसे खासकर कचोटे। अब बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो उसे बार बार याद दिलाए कि तू बहुत बुरा फंसा हुआ है। अभी वो बहुत अच्छी हालत में है, बाहर से सब ठीक चल रहा है। कह सकते हो कि वो रेस्क्यूड है। अब कैसा है? रेस्क्यूड है, उसे बचा लिया गया है। उसे बचा लिया गया है तो बिल्कुल भूल गया है कि उसे कहां से निकाल कर बचाया गया है। चूंकि उसे बचा लिया गया है और अब शायद उसे बचाए हुए भी एक अरसा हो गया, बहुत साल बीत गए, तो उसको अभी बिल्कुल याद नहीं है कि उसे निकाला कहां से गया है। जब वो अपने गटर से बाहर निकल रहा था तो बाहर निकलने की प्रक्रिया में वो ऐसे ऊपर को ऐसे अपना हाथ पांव अपने पंजे लगा के निकल रहा था। उसे कुछ खरोचें आई थी। उसे वो खरोचें बुरी लगी थी क्या? बुरी लगी थी क्या? जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तो बाहर निकालने की प्रक्रिया में उसे कुछ खरोचें लगी थी। वो खरोचें उसे बुरी लगी थी क्या? नहीं बुरी लगी थी। क्यों नहीं लगी थी? क्योंकि उसके सामने तुलना करने के लिए एक प्रतिपक्ष उपलब्ध था। वो कह रहा था ये जो बाहर निकलने में खरोंचे लग रही हैं कौन सी बड़ी बात है, भीतर तो रोज मेरी खाल खींची जाती है। गटर के भीतर तो रोज मेरी खाल खींची जाती है, तो बाहर निकलने में कुछ खरोंचे लग गई तो क्या बुरा हो गया? वो खरोंचे उसके लिए नगण्य हो गई थी। ठीक। अब वो बाहर आ गया, दूर तक आ गया, दूर तक आ गया, दूर तक आ गया। वो जहां पे वो कैद था, वो कैद खाना, वो गटर, जो भी बोलो उसको, वो भट्टी, और क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी, वो सब तो पीछे छूट गए हैं। अब वो जहां पर है वहां अगर उसको खरोचें कुछ लगती हैं
और वर्तमान तो हमेशा खरोचे देता ही रहता है। जीवन बिना संघर्ष के तो हो ही नहीं सकता। अब अगर उसको खरोच भी लग जाती है तो उसके पास तुलना करने के लिए कुछ है क्या? अब उसको बचा करके जहां ले आया गया है, या वो बच करके अब जब वहां पहुंच गया है, वहां अब अगर उसे खरोंच भी लगती है तो उसको क्या लगेगा? ये स्थिति खराब है, ये उतनी अच्छी नहीं है, कुछ गलत है, मुझे खरोंच लगी अभी अभी, मुझे खरोंच लगी अभी अभी, मेरे साथ ये गलत हुआ अभी अभी, अभी मुझे खरोंच लगी है। वो बिल्कुल भूल गया है कि ऐसी खरोंचे, इससे कहीं ज्यादा गहरी घातक खरोंचें तो तुझे तब भी लगी थी जब तुझे बचाया गया था, पर तब तूने इन खरोंचों की परवाह नहीं करी थी। आज ये खरोंचे ही तुझे बड़ी भारी पड़ रही हैं, बड़ी गिनती कर रहा है, क्या खरोच लग गई, खरोच लग गई, खरोच लग गई। ऐसों के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम विचलन से बचना। अब ये दो बहुत विपरीत बातें हैं। जो यात्रा की शुरुआत कर रहा है उसको कह रहे हैं भविष्य की कल्पना से बचना, और जो यात्रा में आगे निकल गया है उसको कह रहे हैं कि तुम वर्तमान की विचलन से बचना। ये भी आगे की नहीं सोच रहा है, लेकिन इसको अब रास्ते में चलते चलते थोड़े कांटे लग गए या थकान हो गई, ये उसी से चिढ़ा जा रहा है। और जीवन में कभी ऐसा नहीं होने वाला कि आप अच्छी से अच्छी, सही से सही राह भी चल रहे हो, ऊंचे से ऊंचा काम भी कर रहे हो, तो उसका आपको पारिश्रमिक या पुण्य ये मिले कि अब आपको खरोंच भी नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला है। और खरोंच तो हमने बहुत छोटी बात कही। अक्सर जो लोग सही काम पे निकलते हैं उनको खरोंच क्या, गहरे घाव मिलते हैं। ऐसों के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं शमन, शम। तुम्हारा सूत्र है शम। जो यात्रा शुरू कर रहा है उसका सूत्र है श्रद्धा, और जो यात्रा में आगे निकल गया है उसका सूत्र है शम। उसके सामने खतरा क्या है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उसके सामने खतरा यह है कि उसका अब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे किसी ने बहुत मेहनत करके अपने लिए एक जबरदस्त घर तैयार किया हो, सोने का, चांदी का, हीरे मोती वहां जड़े हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं उसमें चारों ओर, ठीक, ये तैयार हो गया है। लेकिन 100% पूर्णतया निर्बाध, निर्दोष तो कोई भी स्थिति नहीं होती ना। ये आदमी वो है जिसको गटर से एक दिन निकाला गया था, अब ये आ गया है एक बहुत भारी शीश महल में, और उसमें हीरे मोती पन्ने ये सब जुड़े हुए हैं, सोने चांदी सब। लेकिन वो जहां आ गया है वहां उसे कुछ मच्छर काट रहे हैं, उसे कुछ मच्छर काट रहे हैं। और मच्छरों से ज्यादा बड़ी समस्या है नहीं अब, पर मच्छर तो है, मच्छर हैं। ये मच्छरों से इतना चिढ़ जाता है, ये कहता है कितनी भारी समस्या है, मेरे वर्तमान में जरूर कोई गहरी चूक है, जरूर मेरी यात्रा में कोई गहरी त्रुटि रह गई है। देखो मुझे डंक मारे जा रहे हैं मच्छरों द्वारा। तो एक तोप लेकर आता है, समझो, ये तोप लेकर आता है और कहता है बहुत भारी समस्या आ गई है जिंदगी में, सही रास्ते पर निकला हूं और मच्छर काट रहे हैं। ये तोप लेकर आता है और तोप से मच्छर मारने लग जाता है। क्या होगा? पूरा महल ये गिरा लेगा। तो जो यात्रा में अब आगे निकल चुके हैं इनसे श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, कुछ कांटे लग रहे होंगे तलवों में, शिकायत मत करने लग जाना। कुछ मच्छर काट रहे होंगे, कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ रही होंगी,
कहीं कुछ मान अपमान हो गया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, इनको बहुत महत्व मत देने लग जाना। शांत रहो, शांत रहो, ध्यानस्थ रहो। नहीं तो इन छोटी तकलीफों के पीछे जो तुम्हें बहुत बड़ा कुछ मिल गया है, तुम उसे गिरा दोगे। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के लिए समस्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं और इन दोनों के लिए समाधान भी बिल्कुल अलग अलग हैं। ये दो कौन? एक जिसने अभी यात्रा शुरू करी है और एक जो यात्रा में आगे निकल गया। हम नहीं कह रहे मंजिल पर पहुंच गया, मंजिल कुछ नहीं होती। एक जिसने यात्रा शुरू करी है और एक जो आगे निकल गया। इन दोनों के लिए समस्याएं अलग अलग हैं और इन दोनों के लिए समाधान भी अलग अलग हैं। जिसको यहां पर कारण कह रहे हैं श्री कृष्ण श्लोक में, उसको आप समाधान या साधन पढ़िए। उसको समाधान भी आप पढ़ सकते हैं, साधन भी पढ़ सकते हैं। यात्रा शुरू करने वाले के लिए साधन है श्रद्धा। और जब हम कहते हैं कि श्रद्धा साधन है तो कौन याद आता है आपको? किसने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताया था कि साधनों में श्रद्धा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है? हाँ, आचार्य शंकर। साधन चतुष्टय, उसमें श्रद्धा को उन्होंने स्थान दिया हुआ है। श्रद्धा को स्थान कहाँ दिया हुआ है? साधन चतुष्टय माने कितने साधन बताए उन्होंने? मोटे मोटे 4। तो उसमें श्रद्धा कहाँ पर है? छठ संपत में। ठीक है, तो श्रद्धा साधन है किनके लिए? जो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाधा क्या पड़ने वाली है? कल्पना बाधा पड़ेगी। कल्पना की काट क्या है? श्रद्धा। उसी श्रद्धा को श्री कृष्ण किस नाम से बताते हैं ज्यादातर? निष्कामता। ये याद रहेगा ये सब कुछ? ठीक है, तो जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए ये स्थिति है और ये साधन है। स्पष्ट? जो आगे निकल गया है उसकी स्थिति बदल गई है। उसने अपने ऊपर उपकार ही ये कर लिया है कि अब उसको तकलीफ देने वाली स्थितियां कम हो गई हैं। जब तकलीफ देने वाली स्थितियां कम हो जाती हैं ना, जब आपको बचा लिया जाता है, जैसे हम कह रहे थे आपको रेस्क्यू हो गए हो, तो फिर अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड भी कम होने लग जाता है। क्योंकि आप भूल जाते हो कि यहां ना होते तो कहां होते। इनको साहब को अभी अभी गटर से निकाला गया है। इनके ऊपर अनुग्रह, इनके मन में अनुग्रह रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इनको ताजा ताजा अभी हाल का याद है कि देखो मुझे निकाल दिया गया है, धो पोंछ दिया गया है, खाने को कुछ साफ चीज दे दी गई है। अभी अभी 2 घंटे पहले मैं कहाँ था? गटर में था। तो इनके भीतर एक अनुग्रह रहेगा, ग्रेटिट्यूड रहेगा। पर अब इनको निकाले हुए मान लो 6-8 साल बीत चुके हैं, तो ये भूल ही गए ना कि ये कहां पर थे। और कल्पना हमेशा हमने कहा किस लिए होती है? ताकि यथास्थिति बची रहे। अब जब आप आगे की ओर सही दिशा में बढ़ते हो तब तो कल्पना झटपट भागती है और आगे जाकर के एक भयानक मंजर आपको दिखाती है कि इस दिशा में मत आओ, नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वही कल्पना आपका बिल्कुल साथ नहीं देती, वो कल्पना बिल्कुल सक्रिय नहीं होती। जब आप आगे जा चुके होते हो तब कल्पना आपको विकल्प नहीं याद दिलाती कि यहां ना होते तो कहां होते। वरना करने को तो आप ये कल्पना भी कर सकते हो ना, आप मुक्ति की अपनी यात्रा में आगे निकल गए हो। अब जब आगे निकल गए हो तो रोज रोज ये कल्पना क्यों नहीं करते कि अगर मुझे बचाने वाला हाथ ना होता और मैं यहां ना होता तो मैं कहां होता। आप कल्पना नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, क्योंकि कल्पना निष्पक्ष नहीं होती है, क्योंकि कल्पना सदा सकाम होती है, क्योंकि कल्पना सदा सोद्देश्य होती है। मैं आप लोगों से बार बार कहा करता हूं, आप लोग कभी भी कहते हो ना मैंने अजम्पशन कर लिया, मुझे लगा, मैंने मान लिया। मतलब तुमने मान लिया, तुमने कल्पना कर ली, अरे बाबा उसके पीछे एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या होता है? सदा अहंकार को बचाना। आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं, आपके अजम्पशंस, आपकी बिलीव्स,
आपके अनुभव, इन सब के पीछे कुल एक बात होती है कि किसी तरह से जो मैंने गांठ भीतर बांध रखी है, गांठ बची रहे। आ रही बात? वरना ये भी तो हो सकता है कि आप वहां पर गए हो, मच्छर काट रहे हैं, और जब मच्छर काट रहे हैं तो आप तत्काल ही कल्पना कर लो कि अभी तो मच्छर ही काट रहे हैं, 6 साल पहले तो मगरमच्छ काटते थे। परिकल्पना आप नहीं करोगे, क्योंकि कल्पना ऐसी होती ही नहीं है। कल्पना का संचालन उसके द्वारा करा ही नहीं जाता जो आपकी भलाई चाहता हो। कल्पना सदा विध्वंस की दिशा में ही दौड़ती है। कल्पना अगर आपको गुलाब जामुन भी दिखा रही होगी तो इसलिए दिखा रही होगी ताकि आप कोई सही काम है उससे किसी तरह से बच जाए। कल्पना आपको मीठी चीज भी दिखा सकती है और कल्पना आपको बहुत कड़वी चीज भी दिखा सकती है, लेकिन कल्पना आपको चाहे अच्छाई दिखा रही हो, बुराई दिखा रही हो, प्रिय दिखा रही हो, अप्रिय दिखा रही हो, कल्पना का उद्देश्य एक ही होता है, क्या? अहंकार की सुरक्षा। मैंने ऐसा सोच लिया, मैंने ऐसा मान लिया, तो फिर मैंने तय किया। तुमने तय किया, तुमने तथ्यों को जाने बिना ही तय कर लिया? नहीं, तो फिर मैंने ऐसा कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तो तुमने एक बार बात करी, तुमने पूछा? नहीं, मैंने अज्यूम कर लिया। वो मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो बस थोड़ा सा कुछ अज्यूम किया था। नहीं, निर्दोष नहीं हो, तुमने कल्पना करी, और कल्पना तुमने सिर्फ इसलिए करी ताकि तुम्हारे कुछ स्वार्थ साबुत रह सकें। समझ में आ रही बात? ये कोई आपको किसी काम के लिए बुला रहा है, ठीक है, कोई आपको किसी काम के लिए बुला रहा है, वो तय किया था कि सुबह 7 बजे मिलेंगे, आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे नहीं, तो उसका फोन आता है, बोलते हैं कि तुमने आए क्यों नहीं? बोला कुछ नहीं, मैंने देखा कि रात में तुमने कोई मैसेज नहीं किया है, तो मुझे लगा शायद नहीं मिलोगे सुबह। बात बस ये थी कि जमकर सोना था। नहीं तो अगर उसने मैसेज नहीं कराए तो आप कर लेते, आप पूछ लेते। पर आपने तर्क के तौर पर सही बात बोली, आप कह रहे हो हाँ हमें सुबह मिलना तो जरूर था, पर तुम्हारी ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो हमने एज्यूम कर लिया कि नहीं मिलना है। और जहां आपको मिलने की आतुरता होती है, वहां जब कोई सामने से नहीं कंफर्मेशन देता तो आप क्या करते हो? आप उसे 4 मैसेज और 5 फोन करते हो। तब आप ये नहीं कहते कि नहीं मैंने सोच लिया कि नहीं मिलना होगा, बात बस इतनी थी कि सोना था, स्वार्थ था। हुँ? तो वहां जब बैठे हो तो वहां पर अब कल्पना तो अनुपयोगी हो गई, क्योंकि कल्पना करोगे या स्मृति में जाओगे तो याद आएगा कि पीछे कितनी दुर्दशा थी। तो अब एक नया खतरा खड़ा होता है। वो नया खतरा क्या है? सही रास्ते के मच्छर। आप सही रास्ते पे चल रहे हो और चल रहे हो, और वो मच्छर आपको काट रहे हैं, और आपने कहा ये मच्छर बड़ी भारी विपदा है, निकालो रे तोप निकालो, या ये मच्छर इतनी भारी विपदा है कि मैं सही रास्ता ही छोड़ दूंगा, सही रास्ता ही छोड़ दूंगा। तो ऐसों को श्री कृष्ण साधन दे रहे हैं शम। शम तुम्हारा साधन है। क्योंकि कोई मार्ग ऐसा नहीं होगा जहां पीड़ा बिल्कुल शून्य हो जाए। और सही मार्ग का वरदान यह होता है कि तुम्हारी जो बड़ी पीड़ाएं होती हैं वो हट गई होती हैं। लेकिन यही खतरा भी है, तुम्हारी बड़ी पीड़ाएं तो हटा दी हैं अब किसी ने, तो तुम छोटी छोटी पीड़ाओं का गुब्बारा फुला सकते हो। तुम कह सकते हो अरे बाप रे मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी पीड़ाएं हैं। ये जिनको अब तुम बड़ी पीड़ाएं कह रहे हो, ये तुम्हें नजर भी ना आती अगर अपनी तुम पुरानी जिंदगी जी रहे होते। क्यों?
क्योंकि उसमें और बड़ी बड़ी पीड़ाएं थी। ये छोटी पीड़ाएं, ये छोटी समस्याएं, ये छोटे दुख तुमको बड़े लग ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन से सही मार्ग ने बड़ा दुख हटा दिया है। कितनी गजब बात है ये। किसी की जिंदगी से उसके बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े बंधन हटा दो तो नतीजा ये निकलेगा कि जो छोटे छोटे बंधन बचेंगे, छोटे छोटे कीड़ों जैसी समस्याएं रहेंगी, उसको वही बहुत बड़ी लगने लगेंगी। जब बहुत बड़ी लगने लगेंगी तो हो सकता है कि वो क्या करे कि वो सही रास्ता ही छोड़ दे, या उन छोटी समस्याओं से उलझ करके वो अपना शीश महल ही गिरा दे। तो इन छोटी समस्याओं का कोई हल नहीं होता, इनका बस शमन हो सकता है। ये हैं तितिक्षस्व। सहो अर्जुन सहो, सहो। बात आ रही समझ में? देखो, गीता आध्यात्मिक ताप हटा सकती है जीवन से। ताप त्रय होता है ना, आध्यात्मिक ताप हटा सकती है, और आध्यात्मिक ताप ही होता है जो शूल की तरह चुभता है। वही होता है जीवन का नरक जैसा दुख। गीता आध्यात्मिक ताप तो हटा देगी, लेकिन आधे भौतिक ताप वगैरह तो लगे रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप गीता पढ़ते हो तो आपको फ्लू नहीं लगेगा। और बहुत ऐसे हैं, कहें हम गीता पढ़ रहे थे तब भी बुखार आया। पाखंडी है ये आचार्य। हम नहीं रजिस्टर करेंगे, बुखार कैसे आ गया? कि कृष्ण इसी के विरुद्ध सावधान कर रहे हैं कि आध्यात्मिक ताप, ताप त्रय होता है ना। उस दिन कह रहा था मैं, ओम शांति शांति बोलते हो, तो आध्यात्मिक ताप तो गीता हटा देगी, लेकिन आधे भौतिक होता है, आधे दैविक। आधे भौतिक आधे दैविक दोनों भौतिक ही हैं। तुम समझ गए उसको कि भौतिक है तो आधे भौतिक है, नहीं समझे तो दैविक है। पर जो ये साधारण जिंदगी के ये सब होते हैं, किसी के दांत में दर्द हो गया, किसी को बाइक वाला ठोकर मार के चला गया, बिल्ली किसी की रसोई चट कर गई, गीता इनका थोड़ी कोई उपाय कर सकती है? कि कर सकती है? आज मैंने आईने में देखा मेरे 2 बाल सफेद हो चुके हैं, गीता छोड़ दो। ये होता है, इसीलिए कृष्ण सावधान कर रहे हैं। कहते हैं शांति रखो। अब जिनको बहुत बड़ी चीज मिल जाती है ना, वो शांति रखते हैं, नहीं तो जो मिला है उसको अशांत होकर के गंवा दोगे। जैसे आपके सामने किसी भूखे के सामने 56 भोग थाली रख दी गई हो, वो क्या कर रहा है? कपे जा रहा है, हिलाए जा रहा है पूरी मेज। क्या करेगा? जो मिला है गिरा देगा, हाथ धो बैठेगा। जब कुछ मिल जाए तो शांत हो जाओ। नहीं तो बिल्कुल हो सकता है, आप यहां पे ऐसी बढ़िया पर थाली सजा दी गई है और यहां नीचे मेरे पाँव में मच्छर काट गया, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं चप्पल कहाँ? चप्पल उठा करके टेबल के नीचे घुस करके मच्छर मार रहा हूं, और टेबल के नीचे मच्छर को मार दिया और फिर खड़ा हो गया टेबल लेकर के अपने सर पे। श्री कृष्ण कह रहे हैं जिन्हें कुछ मिल गया हो उन्हें शांत हो जाना चाहिए, ताकि जो मिला है वो मिला रह सके। एक बार कोई चीज मिल जाए, अब हिलो मत ज्यादा, नहीं तो जो मिल गया है उससे हाथ धो बैठोगे। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। आ रही बात? जिन्हें नहीं मिला है उनसे श्री कृष्ण कह रहे हैं भाग, और इतनी जोर से भाग कि आगे का बिना सोचे भाग। और जिनको मिल गया है उनसे क्या कह रहे हैं? थम, जरा भी मत हिलना, जरा भी मत हिलना। और हिलने के तुझे पर्याप्त कारण मिलेंगे। कभी फ्लू हो जाएगा, कभी मच्छर काट जाएगा, कभी कोई गाली दे जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इन बातों को बड़ा मत मानना, ये माया है। ये सब बातें इसीलिए हो रही हैं ताकि तुझे ये जो चीज मिल गई है, बहुत बड़ी कृपा, वरदान, नियामत, तू इसे गंवा दे। आप यूं ही चलते हो टहलते हुए तो कैसे भी चलो, झूमते झामते, कोई फर्क पड़ता है क्या? पर आपको एक घड़ा दे दिया गया और घड़े में अमृत भरा हुआ है और ऐसे आपने सर पे रख लिया, अब आप कैसे चलोगे? सध के चलोगे।
श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें अगर वो मिल गया है तो ये आड़ी तिरछी चाल झूमती झामती बिल्कुल छोड़ दो, अब सध कर चलो, सध कर, हिल मत जाना, हिल मत जाना, हिल मत जाना। जो मिला है वो गंवा दोगे, बहुत आसान है उसको गंवाना। और छोटी छोटी बातों की शिकायत मत करना। जब छोटी बातें तुम्हें बहुत कचोटने लगे तो अपनी पुरानी दुर्दशा याद कर लेना और पूछ लेना अपने आप से कि छोटी बातें जो आज कचोट रही हैं, ये बातें यहां ना कचोट रही होती, यहां ना होता तो कहां होता। पूछ लेना अपने आप से कि मच्छर से कटवाना पसंद है या मगरमच्छ से। कई बार हम इतने होशियार होते हैं डायनासोर से, वो काटता नहीं, निगलता है। और हम इतने होशियार होते हैं कई बार कि मच्छर ने काट दिया तो सीधे मगरमच्छ के मुंह में जाके कूद जाते हैं।